मेरे प्रिय दोस्त, आपको प्रभु आशीषित करे। बहन आपको आशीषित करे। जितने भी बहन भाई बच्चे परिवार मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की करता हूं, क्योंकि उसकी जय सदा बनी रहे। वो विजेता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके बेटा बेटी आप और हम सब हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से आपके साथ बैठने का मौका मिला है और वचनों के माध्यम से मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटने पाया हूं। आइए हम उस वचन को लेकर चलते हैं। योना नबी और उसका पहला अध्याय और उसके 13 पद में हम चलते हैं। तो भी वो बड़ी यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर ले आए, लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। वचन से हमें पता चलता है वो बड़े यत्न से लहरें उन्हें गिरा रही थी, डुबो रही थी, क्योंकि लहरों को हुक्म था, आंधी को हुक्म दिया गया था। ये प्रचंड आंधी यहोवा की ओर से उठी थी योना नबी के विरुद्ध, योना को जगाने के लिए, योना को फिर से वापस लाने के लिए। और ऐसी कई प्रकार की आंधियां आपके जीवन में भी चल रही हैं कि आप जाग जाओ, आप गहरी नींद से उठ जाओ। और ये गहरी नींद से जगाने का परमेश्वर का तरीका था कि योना को जगाया जाए। और ये लोग मददगार थे, ये लोगों ने जान लिया था कि, और इसने कहा था कि मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। लेकिन ये चाहते थे कि इसे फेंका ना जाए और हम धीरे धीरे करके किनारे तक पहुंच जाए। और यहाँ वचन बता रहा तेरा कि तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि इसको किनारे पर लगाए, किनारे पर उसको छोड़ दे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी ऐसा उसके साथ गलत करना नहीं चाहते। तो वो ये जान गए थे कि ये यहोवा परमेश्वर का बंदा है, ये इब्री है, ये परमेश्वर का जन्म है। वो उसका आदर भी कर रहे थे और कहीं न कहीं उसे बचाना भी चाहते थे, कहीं न कहीं उसकी मदद करना चाहते थे, क्योंकि वो नबी था और उसका आदर भी कर रहे थे। प्रियो, खेते जा रहे थे, लहर उनके विरुद्ध में बढ़ती जा रही थी। लिखा है कि वो चाहते थे उसे किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर उसके विरुद्ध में था। कई बार बहुत से लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर परमेश्वर जब आपके विरुद्ध है तो आपकी मदद नहीं की जाएगी, आपकी मदद कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत से लोग अपने पास से हटकर सोचते कि मेरी कहीं और मदद होगी और मेरे लिए कोई और प्रार्थना कर देगा, और इसकी प्रार्थना तो पास्टर की सुनता नहीं है कोई, और हो जाएगा। पर याद रखना, पास्टर के विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर आपके विरुद्ध में है, सेवक के विरुद्ध में नहीं, आपके विरुद्ध में है। जैसे कि ये लोग चाह रहे थे, ये लोग इसकी मदद करना चाह रहे थे कि इसको किनारे पर लगाएं, पर किनारे पर पहुंचने से पहले ही परमेश्वर और आंधी तूफान की रफ्तार को बढ़ा रहा था, और ये खेते जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहुंच नहीं सके, क्योंकि पहुंचने में बाधा डालने वाला परमेश्वर था आपकी मंजिल तक। क्योंकि जब आप गुनाहगार हो गए, बहुत से लोग आपका साथ दे देंगे यात्रा में कि चलो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर आपके जब विरुद्ध में होगा तो आप वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो प्रियो, इस वचन से आपको ये सीखना है कि कहीं मेरे विरुद्ध में परमेश्वर तो नहीं कि मैं किसी भी काम में, किसी भी योजना में सफल नहीं हो रहा हूं। मेरी हर एक योजना फेल हो रही है, मेरी हर एक रणनीति फेल हो रही है, मेरा हर एक रोजगार में हाथ लगाने के कारण मैं फेल होता जा रहा हूं। कारण आपको ढूंढना है। मल्ला लोगों ने कारण को ढूंढ लिया कि हमारी यात्रा में रुकावट पैदा करने वाला कौन है, वो है योना नबी। मल्ला लोगों ने पता लगा लिया है, और मल्ला लोग इसे फेंकना नहीं चाह रहे। मल्ला लोग चाह रहे कि धीरे धीरे खेते जैसा भी हो, बड़ी आंधी तूफान के बीच में हमें इसे किनारे पर पहुंचा दे और इसे छोड़ दे, इसे बाहर निकाल दे, ताकि ये अपने परमेश्वर के पास चला जाए। हम इसके प्राण के दोषी ठहरना नहीं चाहते हैं और इसे बचाना चाहते हैं, और लहरें उनके विरुद्ध में बढ़ती जा रही हैं प्रियो, क्योंकि उनके विरुद्ध में परमेश्वर है। अगले पद को मैं लेना चाहता हूं कि बहुत से लोग आपको बचाना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर अगर आपके विरुद्ध में तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। और 14वें पद में इस प्रकार से बताना चाहता हूँ, तब उन्होंने यहोवा को पुकार के कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं, हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, हे परमेश्वर, हमें दोषी नहीं ठहराना कि इस पुरुष के कारण प्राण के बदले हमारा नाश ना कर, इस मनुष्य के प्राण के बदले हमारा नाश ना कर। हे यहोवा, हम विनती करते हैं, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इस पुरुष के बदले, प्राण के बदले हमारा नाश ना कर, ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा।
अब ये मजबूर हो गए हैं प्रियो, अब ये मजबूर होकर इस बात के लिए तैयार है कि किस तरीके से हम इसे बचाएं। क्यों ना बचाने से पहले और इसे फेंकने से पहले यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की जाए। आप भी कहीं न कहीं सोच लीजिए, मरने से पहले यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर लो। मैंने कई बार ऐसी गवाहियां सुनी है कि कई व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानते थे, उसने सच्चे जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की। जो जानते नहीं थे उसने कहा मेरा आज आखिरी दिन है, मैं मरने जा रहा हूं और अगर कोई परमेश्वर तो मुझे बचा ले। और सच में वो मरने के लिए निकल गए और रेल की पटरी पे गए, नहर के किनारे गए और उनके अंदर परमेश्वर ने उनके मार्ग को बदली कर दिया। मार्ग बदली, उनका मार्ग बदल गया और उनके जीवन में असली जीवन आ गया, उनके जीवन में यीशु मसीह आ गया और वो बच गए, क्योंकि उन्हें जीवित परमेश्वर को पुकार लिया था। बेशक वो यीशु को नहीं जानते थे, बेशक वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर कोई परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और मुझे बनाया है, वो है तो मुझे बचा ले। और ये चाह रहे थे कि यहोवा परमेश्वर हमें निर्दोष की हत्या का दोषी मत बना। ये निर्दोष था या दोषी था? आपसे मेरा सवाल है। ये दोषी था, लेकिन उठाकर फेंकने वाले लोग, विपत्ति सहन करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमें निर्दोष की लिए दोषी मत ठहराना कि तुमने मेरे नबी को फेंक दिया। हम विनती करते हैं इसके प्राण के बदले में हमारे प्राण का नाश ना कर, क्योंकि हमें पता चल गया कि तू इससे के प्राण लेना चाहता है। हम क्या करें? हम चाहते हैं कि तेरे बंदे को हम किनारे तक पहुंचा दे, लेकिन तू इसके विरुद्ध में है और इसके कारण हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है। हम क्या करें? हमें माफ कर दे। और इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले अपने देवता को मनाने की कोशिश की, देवता कुछ नहीं कर सके, लेकिन एक सच्चे जीवित परमेश्वर का संदेश इन तक पहुंच गया था योना नबी के द्वारा कि कोई परमेश्वर है जिसके सामने से मैं भाग आया हूं। आकाश और पृथ्वी, थल और जल दोनों को बनाने वाला परमेश्वर है जिसके सन्मुख से मैं भागा हूं। प्रियो, अब ये इसके प्राण बचाना चाहते हैं और किनारे तक इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हवा इनके विरुद्ध में बढ़ती जा रही है। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं, हे यहोवा हमारे प्राण के बदले, इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। परमेश्वर की इच्छा क्या थी ये जान गए। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, क्या आप जानते हैं? यहोवा परमेश्वर की इच्छा क्या थी योना के लिए ये जान गए हैं। इन्होंने कहा परमेश्वर जो तेरी इच्छा थी वही तूने पूरा किया। तू इसको नाश करना चाहता है, तू इसे फिकवाना चाहता है, ये तेरी इच्छा है। इसलिए हमें निर्दोष के प्राण के दोषी मत ठहराना। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे किनारे पे पहुंचा दें, पर परमेश्वर जिसके विरुद्ध में है वो किनारे पे नहीं पहुंच सकता। हाँ, दुनिया आपको किनारे कर देगी, लेकिन आप किनारे पे नहीं पहुंचेगी। वो किनारे ले जाना चाहती होगी और आपको परमेश्वर आप उनसे भी आपको किनारे कर देगा। जो कितनी बड़ी बात है कि आपको बचने के तरीके नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर को मना सकते हैं। पर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें निर्दोष का दोषी मत ठहराना, इसकी हत्या का दोषी मत ठहराना। क्यों? क्योंकि अब ये मजबूर है। कई बार परमेश्वर के जन आपके लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस तरीके से हम लूका की किताब में पढ़ते हैं कि 3 साल से मालिक आया, उसने कहा मैं 3 साल से देख रहा हूं इस पौधे पर कोई फल नहीं है, इस पेड़ पे कोई फल नहीं है, 3 साल से देख रहा हूं, इसे काट डाल, इसकी जगह दूसरा लगा दे। लेकिन माली था जो आज पास्टर के रूप में देखा जाता है, याजक के रूप में देखा जाता है, जो प्रार्थना कर रहा है, मालिक से कह रहा है कि इसे 1 साल और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और पानी दूंगा, खुदाई करूंगा, खाद भी डालूंगा, केयर करूंगा, बाड़ा बांधूंगा, फले तो भला नहीं तो काट देना। योना नबी को परमेश्वर आज काट डालना चाहता है, क्योंकि ये फलवंत नहीं हुआ, ये परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं गया। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, आज ये याजक के समान इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इसके प्राण के दोषी मत ठहराना, इसकी हत्या का दोषी मत ठहराना। कितनी बड़ी बात है कि अन्य जाति लोग प्रार्थना करके आपके प्राण का दोषी नहीं ठहराना चाहते, पर आप उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश में लगे, क्योंकि आप परमेश्वर के विरुद्ध में काम करके उनके ऊपर विपत्ति लाना चाहते हैं। क्या अगर आप सच्चे जीवित परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, बेटा है, बेटी, कोई आपको गलत कह सकता है? पर आप गलत कहलाने के लिए खुद परमेश्वर के साथ गलत कर रहे हैं।
खुद परमेश्वर के साथ गलत बोलकर उसकी आज्ञा ना मानकर आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ कि आप गलत परमेश्वर के साथ कर रहे हैं तो आपके साथ गलत हो रहा है। आप परमेश्वर के सामने से भाग रहे हैं तो आपकी आशीषें आपसे भाग रही हैं, परेशानी आपके पास आ रही है। आप दिन प्रतिदिन मकड़ी के जाल के समान उस जाल में घुसते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको उसका कारण जानना होगा, आपको उठना होगा। और बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि आप बच जाए। बहुत से पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से विश्वासी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आप समस्या का कारण जानते हैं कि आपके ऊपर ये विपत्ति क्यों पड़ी है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आज विपत्ति का पता लगाकर फिर से आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा और इन लोगों की तरह आपको प्रार्थना करनी होगी। आपके प्राण तो बच जाएंगे, प्रार्थना करने वाले के प्राण तो बच जाएंगे, पर जिसे उठाकर फेंका जाए उसके प्राण बचना असंभव हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई ना इस तरीके से आप बात करें कि आपको उठाया जाए और फेंका जाए, तो ये आपके लिए बड़ा भयानक होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बचो और औरों को भी बचाओ। प्रभु आपके साथ बना रहे। इस वीडियो का अंत में यहाँ पर करता हूँ, फिर मिलूंगा नए वचन में इस अध्याय के अगले पद में, जो अगला पद हम देखने वाले हैं। प्रियो, पिछले वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहन दीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय यीशु।